कबड्डी का खेल देयर इज नो ग्रास इज ग्रीन विच इज ग्रीन ऑन द अदर। ना ही रेड में ना ही डिफेंस में अच्छा गया था पंचाला प्राइड के लिए। स्टार्टिंग लाइनअप मोहित शर्मा। जी हाँ, शुक्रिया आयुष। और अरावली एरोज की टीम आ गई है मध्य में रैंक। कोड अंपायर 2 सागर पंचाल तैयार पूरी तरीके से। उनका इशारा आ चुका है का मतलब ये कि अरावली एरोज की पहली रेड भी आई है और पहली रेड पे आर्यन कुमार को शिकार करके बाहर गिरा दिखाई है। इससे पहले कि आप पहचाने कि रेडर एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं, तो आपके खिलाड़ी रहते हैं, तो क्या कबड्डी में भी आयुष ऐसा माना जाना चाहिए कि जो अच्छे खिलाड़ी उन्हें शुरू में रेड में ना भेजा जाए? देखिए नवनीत, यदि ब्रजपाल जैसे खिलाड़ी आपके लिए पॉइंट निकाल रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने बड़े नाम हैं। मल्टी पॉइंटर रेड, सुपर रेड, पंचाला प्राइड की टीम को ये बहुत बड़ा झटका है। अरावली एरोस की टीम ने जो कमान से अपने तीर निकाले हैं वो सटीक निशाने पे। आर्यन कुमार, करमवीर और उनका साथ निभाते हुए नंबर 7 यानी कि रोहित सिंह भी बाहर जाएंगे। इज माई ट्रिप कमाल मूवमेंट था। आर्यन ने सपोर्ट देने की कोशिश की थी क्योंकि शुरू में वह गए। बिल्कुल बहाव में बह गए। राहुल कुमार आए हैं और 1 पॉइंट मिलेगा। 1 पॉइंट पंचाला प्राइड। जी हाँ, 1 पॉइंट मिला है। देखा भी है ओवरऑल कई खिलाड़ी ऐसे हैं नवनीत, मुझे ऐसा लगता है कि अरावली एरोस का तो पूरा का पूरा खेमा अंडरडॉग की तरह खेलता है। हम मोर्टल मैग्नेट की तारीफ करते नहीं थकते, पल्ली टस्कर्स की सराहना करते नहीं थकते, लेकिन अरावली एरोस ने भी 13 मुकाबले जीते हैं और वो इस कदर जीते हैं। अरावली एरोस जी हाँ, बिल्कुल अंकित वहां बाहर गए हैं और देखिए फ्रंटल ब्लॉक है। 12 और 5 का स्कोर हो गया है। सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट में पंचाला प्राइड यहाँ पर हो गई है धराशायी। लेकिन तौसीफ अहमद, इनके लिए यहाँ पर वो मध्य रेखा क्रॉस करना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया था। अब एक कहावत बनी है ना, कंसिस्टेंसी इज द की। वो शायद तौसीफ अहमद के लिए बनी है क्योंकि तौसीफ को इन से आउट कभी खिलाई है, झुंड में शिकार करने की कोशिश करती है। बहरहाल 5 का ये डिफेंस है, बोनस एक्टिवेट है नहीं। तौसीफ अहमद मुकाबले की दूसरी रेड लगाने के लिए, लेकिन सामने आर्यन कुमार का वार फ्रंटल ब्लॉक करके धाराशायी किया तौसीफ अहमद को। पिछली बार चेन में फंसाया था, इस बार इनको रोकने के लिए फ्रंटल ब्लॉक निकाला है। आर्यन कुमार के पास में वो सारे के सारे हथियार है जो कि एक डिफेंडर के पास होने चाहिए। चेन को तोड़ दिया, टर्न लगाने की कोशिश थी तौसीफ की। यदि सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस सही समय पे आता तो शायद परिस्थितियां और होती, लेकिन अब आ चुकी है वो परिस्थिति जिसे डू और डाई कहा जाता है। ये डुबकी है, ये कमाल की डुबकी है। दो डिफेंसर्स को भनक नहीं लगने दी कि कहां से वो निकलने वाले हैं। और आर्यन कुमार, करमवीर ठाकुर दोनों का पत्ता साफ करके बाहर चले गए। जी हाँ, और ट्राई मारने कोई दिक्कत नहीं है, देख के खेलना ठीक है ठीक है ठीक है। 4 बार वहां पे ये वर्ड हमें सुनाई दिया था। ब्रजपाल सिंह गौर 10 पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं, सुपर 10 लगा चुके हैं। 10 रेड लगाने के लिए आए थे और उसमें 10 के 10 टच पॉइंट पाए हैं। बोनस अब तक नहीं, ये 11 का शगुन भर दिया हुई है तो हुई है। और पंचाला प्राइड को भी 1 अंक में यहाँ कामयाबी हासिल हुई है। पंचाला प्राइड नंबर 6 वहां पर उन्होंने खेल 21 और 17 पे अभी फिलहाल करमवीर ठाकुर को मौका मिला है और करमवीर ने यहाँ पर 1 पॉइंट तो निश्चित रूप से लिया है। जी हाँ, 1 और पॉइंट मिलेगा यानी कि 2 पॉइंट। और राकेश को वहां बाहर जाना पड़ा है, जसवीर को बाहर जाना पड़ा है। पिछली 2 रेड में हवाओं ने अपना रुख बदला है। करमवीर ठाकुर को जस्ट फॉर अ चेंज अब पॉइंट अंकों के लिहाज से सूखा पड़ा था। या चेन को थोड़ा जरूर गया, लेकिन कितने देर तक। रोहित बेनीवाल 100 पॉइंट्स कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत बहुत बधाई। ओवरऑल स्टैट्स देखिए, 188 रेड लगाने के लिए गए थे, 77 टच पॉइंट्स, 23 पॉइंट उन्होंने कुल मिला के निकाले हैं बोनस के रूप में। लेकिन आप अभी इस परिस्थिति में बोनस एक्टिवेट है नहीं। करमवीर के पास गए, रनिंग एंड टच की कोशिश, फिर आर्यन शिकार हुए। करमवीर ने जैसे ही आर्यन की तरफ देखा, आर्यन ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं आउट हूं। करमवीर ने झटके से आर्यन का हाथ छोड़ा। सब्स्टिट्यूशन 24 और 20 रोहित बेनीवाल। यहाँ पर सिर्फ 2 खिलाड़ी मौजूद हैं और एक और टच शायद हुआ है। बिल्कुल हुआ है। पंचाला प्राइड खत्म होगा, लेकिन 2 बार ऑल आउट होने से जनरली ऐसा देखा गया है कि टीम काफी पिछड़ जाती है। लेकिन 2 बार ऑल आउट होने के बावजूद सिर्फ 7 पॉइंट का डिफरेंस है। आप 21 पॉइंट लाए हैं, प्रदर्शन बुरा नहीं रहा है पंचाला प्राइड। और उसका सारा का सारा जो आप
श्रेय देना चाहेंगे वो उनके रेडर्स को है। राहुल कुमार को 7 पॉइंट मिले हैं, करमबीर ठाकुर को 5 पॉइंट मिले हैं, ये चीज रहते हैं, लेकिन करमबीर ने अपने फ्लैंक को चेंज कर लिया है आखिरी के 10 सेकंड हिसाब से। पहले की क्या ये आखिरी रेड है? नहीं, आसान सा टच क्लेम किया और पंचाला प्राइड के रेडर वापस अपने कैंप में वापस आ गए। और वहां बाहर जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं नरेश चौधरी, जिनको जसवीर की जगह सब्स्टिट्यूट करके अंदर बुलाया था, क्योंकि जसवीर आज चले नहीं है तो कॉर्नर की क्यों ना पॉइंट नहीं निकाल पा रहा। है पंचाला प्राइड से, पंचाला के पास सिर्फ 3। ये सलाह देते हैं कि थोड़ा सा झुक के खड़े रहिए, ताकि जैसे ही खिलाड़ी आपकी तरफ दौड़ के आए या तो आप उनको पकड़ लें या फिर एंकल के ऊपर धावा बोले। सिर्फ पीछे हट के अपने आप को ज्यादा समय तक बचाया नहीं जा सकता। रोहित बेनीवाल की रेड, ये एंकल की ग्रिप ही कमजोर थी। 1 पॉइंट अरवली एरोज, नंबर 7 आउट। के साथ ही अंकित कुमार मौजूद थे, उन्होंने सपोर्ट दिखाया, लेकिन जिस खिलाड़ी ने पहले टच किया होता है उसे इनिशिएशन के तौर पे पॉइंट मिलता है। तो आर्यन कुमार चौथे पॉइंट पे पहुंच गए। नंबर 45 आउट। लॉबी का इस्तेमाल किया और सेल्फ आउट करार हुए। पिछले 2 एक्शन में हम नवनीत ये देख चुके हैं कि डिफेंडर आउट होने की बदले सेल्फ आउट होना प्रेफर कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये मछलियाँ जो होती है उनमें बहुत सारे कांटे होते हैं और मछलियों को खाने में बहुत दिक्कत होती है। 1 पॉइंट अरवली एरोज। 3234 ये स्कोर। पंचाला फिर से यहाँ पर पिछड़ रही है। अच्छा प्रदर्शन रहा है पंचाला का, और बहुत कम टीमें होती है जो पिछड़ते हुए लॉबी के थ्रू वहां पर पंचाला प्राइड पहुंच गए। ऑल आउट का जो खतरा था उसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर पुश किया गया है। 2 पॉइंट का डिफरेंस है। क्या यहाँ सुपर टैकल से, क्या यहाँ सुपर टैकल का जो मौका था, साथ ही खिलाड़ी का साथ नहीं मिला, और जब आपको साथ नहीं मिलता तो अकेले पकड़ना 1 पॉइंट अरवली एरोज, नंबर 4 आउट। नहीं, एम्प्टी रेट के साथ रोहित वापस गए हैं। 11.5 मिनट का खेल बचा है और रोमांच अपने चरम पे जाता हुआ नजर आएगा, जैसे जैसे हर एक बीतती चीजें नरेश की, बल्कि आर्यन कुमार की भी, क्योंकि एक चीज तो प्रेडिक्टेबल है कि वो कभी भी परस्यूट करने के लिए आते नहीं है, सिर्फ वो फुसकी धमकी देते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ डू और डाई रोहित बेनीवाल, 7 का हाउस, इसीलिए थोड़ा सा हाईलाइन डिफेंस खिलाया जा रहा है। कॉर्नर की पोजीशन पे रोहित और उनके साथी खिलाड़ी के बीच में से वो बोनस निकालने की कोशिश थी। रोहित अभी भी चेन में है, दूसरी तरफ आर्यन, वो अभी तक टूटे नहीं है, तो कवर्स के ऊपर मोहित, आर्यन टूटे, पीछे से रोहित भी सपोर्ट के लिए आए और ये डैश आया रावली एरोस के रेडर का। जिस डिफेंस की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आज के मैच में पंचाला प्राइड का डिफेंस उस स्तर का नहीं रहा है, लेकिन इस आने वाली है, आ चुका है परस्यूट भी। बिना डू और डाई के परस्यूट में अंकित है। अंकित कुमार ने 13 पॉइंट इस मुकाबले में निकाले हैं, 11 टच पॉइंट, 2 इन्होंने बोनस निकाले, लेकिन अनुज कुमार उनकी एंकल की दहाड़, ये मगरमच्छ का मुंह है, इससे बाहर जाना नामुमकिन। जी बिल्कुल, मगरमच्छ का मुंह। देखिए क्या शानदार तरीके से जैसे मगबी होने वाला है, क्योंकि आखिरी के जो साढ़े 6 मिनट, माफ कीजिएगा 6 मिनट है, वहां पर कौन टीम ऑल आउट होती है ये देखना होगा। नंबर 7 एंड 22 आउट। रोहित मोहित दोनों हित, टीम का कोई हित नहीं कर पाए और हिट होके बाहर चले गए। इसका सीधा सा अर्थ है कि अगली बार जब आप रेड लगाने आएंगे तो आपको करना पड़ेगा डू और डाई रेड। नंबर 2 वो आउट। गिली आएंगे वो बोर्ड लेकर के हमारे ग्राफिक्स पे। बिल्कुल टीम के जो गुरु है, जो यह दिशा निर्देश जो दे रहे हैं, वही कह रहे हैं कि आप डू और डाई रेड पे खेलिए। देखते हैं, वक्त पे छोड़ते हैं कि किसके लिए आज वक्त शुभ है, किसके लिए अशुभ है, लेकिन अभी तो वो फासला बराबरी का आ चुका है। 50-50 मुकाबला बराबरी पे, 1 मिनट का समय। गंगाराम ये बड़ा शिकार किया है, और रनिंग एंड टचेस की जब आप बात करते हैं, कॉर्नर की पोजीशन गंगाराम आदि। धर्मवीर की रेड समाप्त हुई। रजपाल सिंह औपचारिक तौर पर बस इस मुकाबले को समाप्त करके आएंगे। अगर पंचाला प्राइड के लिए अगली रेड डू और डाई की होती तो फिर ये अपने कैंप में वापस आ चुके होते। इसका मतलब है अगली रेड किसी भी टीम की डू और डाई की है नहीं, अगली रेड आएगी भी नहीं। 50-50 से मुकाबले की समाप्ति। 40 मिनट का खेल खेला जा चुका है। ये डेस्टिनेशन ऐसा दिखाया जैसे कि जाते तो कोई मल्टी पॉइंट